how actually you can make these kind of pattern matching programs. ये क्या है? Okay. Now, what you have to do? You just need to do. सबको पहले मैं मिनिमाइज कर लूँ, दिक्कत हो रही है, वेट कर लो जरा सा। मैंने इतना सारा प्रोग्राम खोल के रखा हुआ है, सब बंद करने दो। डेटाबेस सर्वर भी ऑन है। नो, and there is no event. Now come to the point here. फर्स्ट थिंग, मैंने आपको जो प्रोग्राम लिखी है दी है आपको, वो है क्या एक्चुअल देख लो। 1 2, ये पहले आसान वाला समझ लो, दैट इज 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। Overall, we can identify that ये टैब काम करता है, करता है। हाँ, अब इसको आप यू आइडेंटिफाई कर लो कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है और ये फिफ्थ रो है। ओके, एकदम केयरफुली देखो, समझ में आ जाएगा। ये यूनियन पोजीशन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, another one is second column, another one is third column, fourth column and the last one is fifth column। तो ये इसका ऑर्डर है। ओके, मैंने जो अभी आपके सामने दिया हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके से आपके मेमोरी लेवल पे ये डिजाइन हो रहा है। पॉइंट आउट कर लो इसको, ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम तो ऑटोमेटिक बन गया। ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड द लास्ट वन फिफ्थ रो। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, अब मान लो एज फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 जो भी है, आप मुझे ये प्रिंट करानी है यूजिंग लूप। हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट? वेरी सिंपल, फॉर a in range 1 to 5, just do it। you just have to write the code like this way, print a। तो ये आपको आउटपुट क्या दे देता है? इट विल, इसका आउटपुट जो होगा दैट एक्चुअली इज दिस। क्लियर? सेम प्रोसेस में अगर मुझे आउटपुट चाहिए लाइक दिस वे, 1 2 3 4 and 5, हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट? इट्स वेरी इजी। आपको करना क्या है, सिर्फ एक लाइन के स्पेस करने हैं हर बार। सेम प्रोग्राम फॉर a in range 1 to 5, सेम प्रोग्राम है, मैंने कोई चेंजेस नहीं करी है। बस करना क्या है, इसके प्रिंटिंग के स्टाइल को बदल देना है। दैट इज प्रिंट a कॉमा स्लैश n। स्लैश n का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, आप इसे कर सकते हो या इंड लगा सकते हो, जो मैंने लेटेस्ट बताया है आपको। तो दैट एक्चुअली द पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डू इट फॉर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर द स्क्रीन। तो आपने अभी तक सीखा है रो बनाना, कॉलम बनाना। अब क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करनी है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखो, ये काम कैसे कर रहा है। एक्चुअली इफ आई यूज a एंड b, मैंने दो वेरिएबल लिया है a एंड b, बोथ आर, थोड़ा कम दूरी पे लिखते हैं ताकि समय बचे।
both are executed and initial value of this particular variable is a। ठीक है, अब ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, मैं पहले प्रोग्राम लिख देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। फॉर a in range, आप इसको डायरेक्टली दे सकते हो 5 या 6, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 to 5, चलो ठीक है। नाउ हियर यू हैव टू गो फॉर b इन रेंज। अब ये किसके थ्रू चलना है, तो a के थ्रू चलना है, जो a चलेगा उतना ही तक चलना है। दैट मीन्स अगर मान लो a की वैल्यू 1 है तो b 1 टाइम चलेगा, a की वैल्यू 2 है तो b 2 टाइम चलेगा, a की वैल्यू अगर 3 तो b हमारा 3 टाइम चलेगा। तो जितनी बार भी इसकी जरूरत पड़ेगी उतनी बार ही ये इंटरनल वर्क करेगा। अब मुझे प्रिंट करानी है b, क्योंकि हर बार b का वैल्यू बदलता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया मैंने, आपको इस तरीके से एंड कर देनी है, एंड एट द एंड यू हैव टू प्रिंट डबल कोटेशन मार्क एंड लाइक दिस वे, दैट इज द एंड ऑफ द पर्टिकुलर लूप। अब इसको आइडेंटिफाई करो ये काम कैसे कर रहा है। Whenever it is called outer loop, ये हमारा क्या है, आउटर लूप है, और ये हमारा इनर लूप है। सिंपल कॉन्सेप्ट। आउटर लूप किसके लिए होता है, आउटर लूप होता है रो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इनर लूप किसके लिए होता है, तो कॉलम आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर है, लॉजिक समझो। ये आउटर लूप में मैंने बोला कि आउटर लूप कितनी बार चलना है, तो 1 to 5 चलनी है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम चली। नेक्स्ट इनर लूप कितनी बार चलनी है, तो इनर लूप हमेशा ए को फॉलो करना है। दैट मीन्स, जस्ट अ मिनट, ज्ञान जी अभी क्लास ले रहा हूं, मैं बात करता हूँ आधे घंटे में। 2 मिनट का काम था आपके। एक रिज्यूम। तो इस सेंस में क्या हो रहा है, जो आउटर लूप है दैट स्पेशली यूज्ड टू identify the row position of the current loop and b identify the column position of the loop। तो आप a को outer loop कहते हो और b को inner loop क्यों कहते हैं इसको। बेसिकली outer loop identify the upper part of the program and inner loop identify the inner body part of the program। यानी outer part में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, inner part में क्या है 1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5। that means B always follow the A। That means whenever A is 1, then B कितनी बार चल रहा है, सिर्फ 1 टाइम। हमारा A इक्वल टू जैसे ही एग्जीक्यूट होता है हमारा इंटरनल लूप, इनर लूप, देन क्या होता है A का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 2 होगा, तो एक B कितनी बार चल रही है, तो B चल रही है 2 बार, 1 and 2। एंड जैसे ही हमारा 2 होता है, टर्मिनेट होता है, तो क्या करना, इंड L कर देना है। दैट मीन्स हमारा लाइन इंड कर देना है, दैट मीन्स न्यू लाइन कर देना है, जो मैंने यहाँ बताई है आपको पुराने तरीके से। ये सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, सी सी प्लस प्लस या जावा, इन सब में हम लोग ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इवन जावा में भी ये सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, इंड इक्वल टू दिस, और पाइथन में भी हो रहा है। सेम प्रोसेस में जब ए का वैल्यू हमारे पास 3 हो रहा है, देन आफ्टर ये कितनी बार चल रहा है 1 2 3। ए का वैल्यू हमारे पास फिर एग्जीक्यूट हो रहा है 4 है, तो ये कितनी बार चल रहा है 4 टाइम। एंड द लास्ट वन ए इज 5, देन बी कितनी बार चल रहा है, हमारा 5 टाइम चल रहा है। और ये 5 टाइम क्या है, हर एक बार जब लूप टर्मिनेट होता है तो न्यू लाइन क्रिएट कर देता है एंड एक स्पेस कर देता है। दैट मीन्स कि ये बाकी जो स्पेसेस है हमारा, ये हमें फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपसे कहेंगे कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, कितना स्टेप है इसमें, इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर लो। फर्स्ट टाइम जब हमारा ए का वैल्यू 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बी हमारा 1 टाइम चल रहा है, यानी कि काउंट इसकी आइडेंटिफाई कर लो। देन आफ्टर बी का वैल्यू, ए का वैल्यू जब 2 हो रहा है तो कितनी बार चल रहा है 1 and 2। जब ये 3 हो रहा है तो कितनी बार चल रहा है 1 2 2 and 3, सॉरी। जब ये 4 हो रहा है ए का वैल्यू, तो कितनी बार चल रहा है 1 2 3 and 4। एंड जब ये 5 हो रहा है, देन इट विल एग्जीक्यूट द वैल्यू फ्रॉम 1 to लास्ट, दैट इज 5। तो ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे ना इसको इस तरीके से, इस पर्टिकुलर लेवल पे जा करके, वेट कर लो जरा सा, हाँ, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रोग्राम कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब यहाँ इसको काउंट करो, कितना हो रहा है 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितनी बार चल रहा है? 15 टाइम। ये अपने आप को रिपीट कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जोड़ के। क्लियर है? हमने क्या प्रोग्राम दिया था आपको? अब आप लोग प्रोग्राम खुद से बना लोगे। हमने प्रोग्राम दिया था कि आपको 1 प्रिंट कराना है, 2 प्रिंट कराना है, 3 प्रिंट कराना है, 4 5 6 सॉरी 7 8 9 एंड द लास्ट में आपको 10। ये आपको आउटपुट देनी है। आप इसको एज्यूम करो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट जस्ट बताया आपको। पहली बार 1 है, दूसरा बार 2 3, तो 2 3 दिख रहा है। 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10। तो यानी कि हमारा जो लूप है आउटर लूप वो 5 बार ना चल के कितनी बार चलेगा? ओनली 4 टाइम। 4 बार चलानी मुझे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि हाउ एक्चुअली दिस पार्टिकुलर आउटपुट कैन बी पॉसिबल। अब यहाँ जो प्रिंटिंग का काम हो रहा है आप बेसिकली इसमें करोगे क्या? दैट एक्चुअली द प्रॉब्लम। आप अगर ए करोगे तो 1 1 1 1, बी करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे करके आपको आउटपुट आएगा। बट हाउ एक्चुअली इट कैन बी पॉसिबल? थोड़ा सा लॉजिक अपना। मैं ऑलवेज एक ही कहावत बोलता हूँ, नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, और यही लुपिंग है। जस्ट ऑब्जर्व इट एंड राइट योर प्रॉब्लम इन द चैट बॉक्स। डू इट फास्ट। मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। बस एक माइनर चेंज करनी है, वो भी यहाँ पे। मुझे प्रोग्राम लिखने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। जस्ट टेक योर टाइम। आई थिंक कुछ लोगों ने क्वेश्चन करी है, चेक कर लो क्या लिखा है इन्होंने चैट बॉक्स में। मेरी आवाज तो आ रही होगी। अभी भी नहीं आ रही आवाज? बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मेरी आवाज जा रही है रेज हैंड करो आप लोग। यस, सभी को आवाज जा रही है। उस समय मैंने उसको बंद किया था कुछ देर के लिए। ओके नाउ आपने जो ट्राई किया है मुझे दिखाओ कॉपी में। For A in range शो मी योर कॉपी। 1 comma शो मी मीन्स शो मी होता है। नितिन आप रेडी रहोगे अपना कॉपी के साथ? अगर आपने तैयारी करी है तो जरूर बना दो। अर्चना शो मी योर कॉपी फास्टली। डू इट फास्ट। इतना टाइम लगाओगे, इतने देर में तो हम जहानाबाद से हो जाएंगे नहीं। चलो ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। मैं भी जैसे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ ऑन द स्क्रीन, आप इसको अपने प्रोग्राम से वेरीफाई करोगे, ठीक है? जस्ट क्लीन इट ऑल। कर दिया? देखो कितना आसान प्रोग्राम है। सिंपली फॉर ए इन रेंज 1 2 4, 4 बार चलानी है मुझे। नेक्स्ट फॉर बी in range of A, and here you will have to print। अब मैं यहाँ पे वाट लगा देता हूँ, ठीक है? एंड कॉमा
इंड इज इक्वल टू दिस वन, जो काम करना है यही करना है, एंड सेम प्रोग्राम इज देयर। मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा है, बस वही चीज लिखा है, वहां पे व्हाट में क्या जाएगा। ठीक है, तो इसको छोटा सा स्टेप कर लो। बस आपको क्या करना है कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना, दैट मीन्स आप जब इसको इनिशियलाइज करोगे, यानी बिफोर ए, हमारा फर्स्ट लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है उससे पहले आप एक वेरिएबल दे दो काउंट, और इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से। कर दिया? when a is executed first time, then it will count is equal to count plus 1. let's try it, try करके देखो। now problem solve, it's count। अब जैसे ही इसको करोगे एग्जीक्यूट, तो आपके सामने स्क्रीन पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ड्राई रन करके चेक करो। चलो मैं इसका ड्राई रन कर लेता हूं। आउटपुट, मेमोरी लेवल पे आउटपुट, काउंट में क्या है फर्स्ट टाइम, काउंट इज हैविंग द वैल्यू 0। ठीक है, और इसके अलावा ए में क्या है हमारे पास, ए इज हैविंग अ वैल्यू दैट इज 1। आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हो, यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे 1 लिखा हुआ भी है। ठीक है, अनदर वन इज बी। बी में क्या है हमारे पास, बी ऑलवेज फॉलो कर रहा है ए को, यानी ए भी हमारे पास जो ए में वैल्यू है दैट इज 1, यानी कि हमारे पास वैल्यू यहाँ 1 है। नेक्स्ट टाइम जब ये वैल्यू हमारा टर्मिनेट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी आउटर लूप जैसे ही इनर लूप को जा रहा है, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो यहाँ पे 0 जो है अब क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, अभी ये हमारा 1 ही है, लेकिन अभी हमारा टर्मिनेट होगा, अभी ये 1 लेवल पे चल रहा है। देन ये वैल्यू कितनी बार चलेगी हमारे पास, तो 1 टाइम चलेगी। 1 टाइम में हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट करानी है, तो काउंट प्रिंट करानी है। काउंट में वैल्यू क्या है, 1 है। आफ्टर दैट जैसे ये टर्मिनेट होता है, ये वैल्यू हमारा आउटपुट हो गया, दोनों जगह ये सेम ही रहेगा। अभी नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमारा ये वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो अब ए की वैल्यू हो गई 2। तो ए की बी कितनी बार चलनी है, बी चलनी है जब तक कि ए ना आ जाए, दैट मींस कि 1 एंड 2, यानी इसमें वैल्यू जो स्टोर हो रहा है वो 1 स्टोर हो रहा है, 2 स्टोर हो रहा है। सेम प्रोसेस में ये कितनी बार काउंट होगा हमारा, ये 2 बार काउंट होगा। तो अभी काउंट में वैल्यू क्या है, तो काउंट में वैल्यू है हमारे पास 1, अब हो जाएगा 2 और अब हो जाएगा 3, क्योंकि ऑलवेज हमेशा ये टाइम टू टाइम ये काउंट करता चला जा रहा है। ठीक है, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे जब आते हैं, अब हमारे पास आई की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो बी कितनी बार चलना है, 1 2 3। तो इसकी वैल्यू कितनी बार बदलेगी, इसकी वैल्यू भी सेम 3 टाइम्स बदलेगी। 3 के बाद क्या आता है, 4 5 6। क्लियर, सेम प्रोसेस। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, अब ए की वैल्यू लास्ट हो रही है दैट इज 4। तो ये कितनी बार चलनी है इसको, 1 2 सॉरी 3 टाइम्स चली। अब इसकी वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट करेगी अपने आप को। कैसे करेगी, तो यहाँ पे होगी 7, काउंट हो रही है 1 बाई 1, 7 8 9। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, लास्ट एक वैल्यू छोड़ दिया मैंने दैट इज 10। ठीक है, बस आपको करना क्या है, इन दोनों पार्टिकुलर थिंग के बीच एक स्पेस डाल दो। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट, ताकि ये दोनों में गैप दिखेगा, नहीं तो सब एक साथ आउटपुट हो जाएगा और वो काफी अच्छा नहीं दिखेगा। इसके भी अलग अलग टेक्निक है, लेकिन अभी बेसिक सीखो, इस तरीके से करना है, एक स्पेस दे देनी है। ठीक है, चलो ऋषु अनम्यूट। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं सर, कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया, क्या डाउट इसको है? रन किए नहीं हुआ सर, हाँ जी, इसको तो रन किए नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। अच्छा अभी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करके तब टेस्ट करोगे आप, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में वही आया? नहीं आया सर।
अरे वेरी सिंपल है, ये लूप कितनी बार चल रही है, ओवरऑल लूप, ये जो हमारा लूप है ओवरऑल कितनी बार चल रही है, आप अगर ए और बी को काउंट करोगे तो कितनी बार चल रही है, 10 टाइम्स। गौर करो, पहली बार हमारा ए का वैल्यू 1 है तो 1 टाइम चल रहा है, फिर 2 है तो 2 टाइम चल रहा है, 3 है तो 3 टाइम चल रहा है, 4 है तो 4 टाइम चल रहा है। अब इसको आप, एक चीज छूट गया लास्ट में, 1 2 3 4, अब इसको काउंट करो, ये हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हो रहा है ये देखो कितनी बार है, यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो 4 3 2 1। अब यहाँ पे काउंट करो, 4 4 एंड 3 कितना होगा, अनम्यूट करो अपने आप को, 4 Yes, प्लस sir. 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1, 10, तो कितनी बार चल रहा है, 1 to 10। 10. समझ में आ रहा है, Yes, sir. ट्राई करो, ठीक है। अब चलो मैं आपका Yes. क्वेरी ले लेता हूँ, कोई क्वेरी कुछ लिख रहे हैं, आउटपुट रॉन्ग है, हाँ ठीक है, मैंने ठीक कर लिया उसको। नेक्स्ट सर, यस नहीं हुआ रन। अब मैं आपको रियल टाइम प्रोग्राम दिखाता हूँ, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, मैं आपको पहले आउटपुट दिखाऊंगा एंड देन आफ्टर आपको इसका कोड दिखाऊंगा। वेट, ये देखो स्क्रीन दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा होगा, ये आउटपुट है आपका, क्लियर। अगर ये प्रोग्राम गलत होता तो एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन मैंने आपको कोड अभी भी नहीं दिखाई है क्योंकि उसके साथ कुछ और कोड भी मैंने लिख रखा है आपके लिए, क्लियर। मुझे पहले उसको हाइड करने दो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। गुड, अब आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। वेट, हियर इज द प्रोग्राम, मैंने हाइड कर रखी है बाकी कोड, ये प्रोग्राम है इस कोड के लिए जो आउटपुट आपको चाहिए, यही चीज लिखा हुआ है। रेंज में आप जानते हो कि बाय डिफॉल्ट 1 स्किप कर जाता है, इसलिए 5 यहाँ लिख दिया मैंने। Just take a screenshot of it or write in your copy and raise your hand. Do it fast. मैंने अभी प्रोग्राम में ये वाला पार्ट नहीं लिखा था, मैं बाद में उसको ऐड किया था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। ओके सर, प्रोग्राम गिविंग रॉन्ग आउटपुट, नो सर इट इज नॉट द सेम। मुझे दिखाना पड़ेगा क्या प्रोग्राम लिख के? चलो ओके, मैं प्रोग्राम लिख के ही दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ डायरेक्ट। इस प्रोग्राम को मैं बंद कर देता हूँ, एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ। चलो भाई अभी बंद हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आउटपुट भी आप हटा दीजिए, नहीं तो वो चीटिंग हो जाएगी। इट्स सी, सी मीन्स काउंट, 0 किया। फॉर ए इन रेंज 1 to 5, क्योंकि ये 4 टाइम ही चलना है इसको। नेक्स्ट c इक्वल टू c प्लस 1 कर दिया। फॉर b इन रेंज ऑफ a, नाउ प्रिंट what, print c with one single space comma, int is equal to this one, and after that you have to print a blank space like this one. Save it, name of this particular file is 35, test number 35, and run it. ये भी आउटपुट दे रहा है इस तरीके से।
B in A, 1 of 5 C, ऐसे कैसे हो सकता है? 1 of 5 C, C is equal to C plus 1, फंक्शन है। वेट करो, मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जी तो आई का वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ए बी बी ए, कहीं गार्बेज उठा रहा होगा वैल्यू, COUNT, count, save it and run it। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। टेस्ट नंबर 33, ये प्रोग्राम मैंने बनाया नहीं, ये नहीं, ये गलत प्रोग्राम है, ये वाली नहीं है। इट्स 34, मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाई देता हूँ। एक्चुअली ये मैं छुपा रहा था आपसे, मुझे इससे वो आपको बनवाने थे। सेव इट एंड रन इट। देखो सेम प्रोग्राम यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम नहीं कर रहा है, ये मल फंक्शनिंग कर रहा है। मैंने कुछ गलती तो नहीं करा है। कंपेयर कर लो आप लोग, दोनों प्रोग्राम सही है या गलत है, या मैंने क्या गलती करी है, पॉइंट आउट करो। एंड राइट योर कंक्लूजन इन द चैट बॉक्स। क्या गलती करी है मैंने? नहीं कर पाए। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, ये रॉन्ग पोजीशन पे लिखी है, ये इनर पोजीशन पे होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ, क्योंकि आप a का वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंट करेगा, यानी 5 बार, तो 5 बार का वैल्यू शो कर रहा है। अब सेम प्रोग्राम भी हमारा काम करेगा। हियर इज द आउटपुट। क्लियर है? हमारा ये इनर लूप का पार्ट था, मैंने उसको आउटर लूप में रख दिया था, बस इतना सा चेंजेस में हमारा डेटा बदल गया। चलो ये प्रोग्राम तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे आउटपुट चाहूंगा जरूर, आप लिख के दोगे। कौन बोल रहा था जी उस समय, एक बार देख लो जरा, मैं चैट बॉक्स में इनर लूप, मनीषा, एकदम सही बोला आपने मनीषा। अपोजिट हो गया है, लाइन नंबर 3 4, एकदम सही, आप लोग पकड़ रहे हो जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लुक के बाद है, वेरी गुड, बोथ आर डिफरेंट। इसने लिखा है सर बट दिस प्रोग्राम इन रॉन्ग आउटपुट, इट्स नॉट द सेम, एक्सप्लेन नोट। अच्छा ओके ओके, ठीक ठीक। तो ओवरऑल अभी तक जो मैंने आपको दिखाई है, दैट एक्चुअली द आउटपुट लाइक दिस। अब थोड़ा सा इसमें मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। as for example, I wanted an output like this। आपको क्या करना है, आउटपुट ऐसा ही बनानी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बट इसमें चेंज कर देनी है। जहां भी ऑड नंबर है वो शो करेगा, ठीक है, जहां ऑड नंबर नहीं है वो शो नहीं करेगा। दैट मीन्स लाइक दिस।